जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि हम किसी व्यक्ति के घर में जाते हैं। जब हम जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं। जैसे उस घर में हम लोग गए, वहाँ पे खाना खाया पिया, उसके बाद जब अपने घर आते हैं तो हम लोग अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें चक्कर आने लगता है और सोचते हैं गए तो अच्छे खासे थे, पता नहीं बीमार हम लोग कैसे पड़ गए हैं। तो दोस्तों, आपने इसके पीछे का कारण जाना कि आखिर हम गए तो उनके घर अच्छे थे, मगर जब से उनके घर से वापस आए हैं तो हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसका कारण होता है उस घर का जो दाना पानी जो हम लोग खाते हैं, वो कहीं ना कहीं से उसकी एनर्जी हम लोग अपने में ग्रहण करते हैं और वही एनर्जी हमको सूट नहीं करती। वो हम उस एनर्जी के कारण हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने कभी गौर नहीं करी होगी, मगर ये चीज़ हकीकत है। जिस घर का नमक हम खा रहे हैं, जो व्यक्ति खाना बना रहा है, पता नहीं उसकी विचारधारा कैसी रही, उसका सोच कैसी रही, भले वो आपसे जलता हो मगर आपसे प्रेम करने का वो नाटक कर रहा है। आपने उसके घर का खाना खाया, आपने उसके घर का नमक खाया, और वो जब नमक आपने खाया तो वो व्यक्ति कहीं से भी पैसा लेके आ रहा, उसने किस मन से किस भाव से खाना बनाया है, उसकी निगेटिव चीज़ों को आपने खाया, उसके विचारों को आपने खाया। खाना तो आपने खाया मगर साथ में उसकी जो जितनी नकारात्मक चीज़ें हैं दोस्तों, वो सब आपने अपने अंदर हजम कर ली। और जब अपने घर में आप आए तो आते आते कहीं उल्टी पलटी चालू हो जाती है, कहीं हम लोग बीमार हो। दोस्तों, अक्सर ये चीज़ देखने को मिलती है, मगर हम लोग इन चीज़ों को गौर नहीं करते हैं। कभी इन चीज़ों को गौर करके देखिए कि हम लोग उनके घर गए, अच्छे तो अच्छे खासे थे, मगर आते आते हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। बीमारी कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती है कि हम लोग समझ नहीं पाते दोस्तों। तो उस नमक की जो आप एनर्जी लेकर के अपने घर में आए हैं, वही एनर्जी आपको बीमार कर देती है दोस्तों। तो वही मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। बहुत चमत्कारिक उपाय है। आपके घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको बीमारी बहुत लंबे टाइम से चलती चली आ रही, दवाई करा करा के आप परेशान हो चुके हैं, मगर वो व्यक्ति सही होने का नाम नहीं ले रहा है, उस परिस्थिति में दोस्तों ये नमक का उपाय बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। आप करके ये चीज़ देखिएगा। जो व्यक्ति के बुखार सही नहीं हो रहा, बीमारी सही नहीं हो रही, दवाई आप ला ला के परेशान हो चुके, दवाई उसको सूट नहीं कर रही है, उस सिचुएशन में आपको ज़रूर ये उपाय करना चाहिए दोस्तों। करना क्या होगा आपको जो नमक आता है, जो डेली वाला नमक आता है, तो पिसा हुआ टाटा साल्ट नमक आजकल बहुत खाया जा रहा है। पहले ज़माने में क्या होता था कि डेली वाला नमक आता था, उसको धुल करके तब उसका इस्तेमाल होता था, मगर अब प्रोसेस सब ख़त्म हो चुका पुराने ज़माने वाला। अब लोग पिसा हुआ नमक इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो नमक ज़्यादा शुद्ध होता है। वही छोटे छोटे से नमक आपको लेके मार्केट में मिल जाते हैं, पंसारी दुकान में मिल जाएंगे, परचून दुकान पे अभी भी लोग रखते हैं, मिल जाएंगे। छोटे छोटे से टुकड़े आपको लेके नमक के आने। जो रोगी व्यक्ति है उसके लिए ये उपाय करना। रोगी व्यक्ति अपने लिए उपाय कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं अगर कर पा रहा है तो जो व्यक्ति इस उपाय को करेगा, ध्यान रखिएगा उस नमक को आपको टच नहीं करना। नमक में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जब हम नमक खाएं तो हमारा ये हाल हुआ है। तो उस रोगी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत गलत एनर्जी विराजमान है, इसलिए उसको एनर्जी को उसकी निकालना है, आपको उसके बॉडी से निकालना है। तो करना क्या होगा, जो आप डेली का नमक लेके आएंगे उस व्यक्ति को उसके दोनों मुट्ठियों में जो है नमक उसके रख दीजिए, और उस नमक को कम से कम आप बोलिए कि 5 मिनट तक ही वो नमक अपने हाथों में इस प्रकार से वो पकड़े रहेगा। उस नमक को जब पकड़े रहेगा तो उसके शरीर की जितनी भी एनर्जी होगी, नेगेटिव एनर्जी होगी, वो सब नमक में आ जाएगी। ये दोनों हाथों में आपने करना। उसके बाद में दोनों पैरों में आपको करना है। उसके दोनों पैरों में किसी कपड़े के द्वारा उस नमक को बांध देना है। दोनों पैरों में नमक को बांध देना है, दोनों पैरों में। हाथों में भी नमक आ गया, उसके पैरों में भी नमक आ। 5 मिनट तक ही आपको ये चीज़ करनी है। उसके बाद में जो वो नमक है, उस रोगी के व्यक्ति का जो नमक है, आपको डायरेक्टली अपने हाथ में नहीं लेना है। किसी बर्तन में वो आप नमक निकाल लेंगे, टच बिल्कुल नहीं करना है आपको। उसकी एनर्जी अपने अंदर नहीं प्रवेश करनी है। जब भी नज़र लगती है बच्चों को तो क्या करते हैं लोग, नज़र ऐसे उठाया, नमक को साल भर घुमाया और पानी में डाल दिया। बहुत जल्दी नमक से एनर्जी, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती है, बहुत जल्दी उतर जाती है। तो वही प्रोसेस आपको करना। उस रोगी व्यक्ति के शरीर में जो भी गलत एनर्जी काम करे, जिसको सही नहीं होने दे रही है, तो आपको एक भी कंकड़ टच नहीं होना चाहिए। उसका नमक किसी बर्तन में आपको लेना है। ध्यान रखिएगा, एक भी नमक का टुकड़ा आपके बॉडी में टच नहीं होना चाहिए, हाथ में टच नहीं होना चाहिए। पैर के लिए, पैर में भी आप जब कपड़े से उसका बांधेंगे तो उसका नमक आपके हाथों में टच नहीं होना चाहिए। सुरक्षित
उसके पैर से नमक निकालें और चिमटे के द्वारा एक एक टुकड़ा उठा उठा करके उस बर्तन में रख दें। या आपने नमक इकट्ठा कर लिया, उसके बाद में आप अपने बाथरूम में जाएंगे, लैट्रिन में जा कर के फ्लश कर दीजिएगा। फ्लश में डाल करके पूरा नमक चला जाएगा। इससे क्या होगा, उस रोगी व्यक्ति की जितनी भी एनर्जी, गलत एनर्जी होगी ना, वो सब वहाँ टॉयलेट में पूरा चली जाएगी। मतलब वहाँ से, क्योंकि जितना भी हमारा कचरा होता है ना, जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है ना, सब बाथरूम में विराजमान होती है। और इसीलिए कहते हैं कि बाथरूम में एक कांच की कटोरी में नमक जरूर भर के रखना चाहिए, जिससे कि हमारे घर की जितनी भी ऊर्जा, गलत ऊर्जा है, वो सब वहीं पे आके इकट्ठा होती है, वहीं से अपना काम सब बनाती है। इसलिए एक कांच की कटोरी में जो सेंधा नमक हमारा व्रत वाला होता है वो ज़रूर रखना चाहिए। इससे कि क्या होता है कि वो गलत एनर्जी हमारे घर में हावी, और जब भी घर में, किसी भी घर में गलत एनर्जी अगर होगी, वहाँ के व्यक्ति भी बहुत जल्दी से बीमार होंगे, कोई ना कोई परेशानी में वो लोग हमेशा घिरे रहेंगे। तो ये वाला उपाय ज़रूर करिएगा। आपको ये उपाय कम से कम 41 दिन तक के कंटिन्यू उस रोगी व्यक्ति के साथ में करिएगा। एक हफ्ते के अंदर ही अंदर आपको उस व्यक्ति के अंदर सुधार आना शुरू हो जाएगा। 41 दिन तक ये लगातार करना है, कंटिन्यू करना है। नमक का एक भी टुकड़ा जो भी व्यक्ति ये प्रयोग कर रहा होगा, उसके शरीर में कि नमक गिर गया, ला उठा के डाल दे कटोरे में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। वो गलत एनर्जी वाला व्यक्ति है, उसके अंदर गलत चीज़ें काम कर रही हैं, गलत एनर्जी काम कर रही है, जो बीमारी के रूप में उसके शरीर के अंदर बसी हुई है। आपको उस एनर्जी को उस व्यक्ति के शरीर से बाहर निकालना है और सारा नमक फ्लश करना है बाथरूम में जा कर के, जो है। इतना ध्यान रखिएगा। तो अपना बचाव करते हुए ये काम जरूर करना। चिमटा जो ले करके, उसके अगर कोई डेली नमक की गिर गई, छोटे छोटे से लीजिएगा, डेली ज़मीन में गिर गई तो उसको चिमटे से उठा करके तब बर्तन में डालिएगा। कहीं से भी वो चीज़ आपके टच नहीं होनी चाहिए। इतना ध्यान जरूर रखिए कि नमक में बहुत ज़्यादा पावर होता है। ये रेमेडी करके देखिएगा, बहुत जल्दी से दवाइयाँ सूट करने लगेंगी। चाहे जितनी भी भयंकर से भयंकर बीमारी दोस्तों होगी, बहुत जल्दी से उसकी बीमारी में सुधार आपको आना शुरू हो जाएगा, दवाइयाँ सूट करना शुरू हो जाएंगी। और जब तक ये आप उपाय आपका समाप्त होने की पोजीशन में आएगा, तब तक वो रोगी व्यक्ति सही हो चुका होगा। तो ज़रूर अद्भुत प्रयोग करिएगा। वीडियो पसंद आई हो, जानकारी भरी लगी हो, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम दोस्तों।